दोस्तों नमस्कार। मैं हूं कनिका और आज मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी का एक ऐसा सच बताने जा रही हूं जो शायद आप में से बहुत से लोगों के लिए एक सबक होगा। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन आज भी मैं अपनी जवानी में की गई गलतियों का खामियाजा भुगत रही हूं। मैं जानती हूं कि मेरी हरकतें गलत हैं, लेकिन खुद को रोक नहीं पाती। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी, खासकर उन युवाओं से जो अभी अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। कभी भी गलत संगत में मत पड़ना। एक बार अगर आप ऐसी गलत आदतों में पड़ जाओ, तो उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इन गलतियों से शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें आ जाती हैं। मेरी शादीशुदा जिंदगी में भी यही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी गलती से सबक लें। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरी दो दोस्त पिंकी और रिचा की संगत में पड़कर मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। ये सब तब शुरू हुआ जब एक दिन अचानक पिंकी के बॉयफ्रेंड विक्की का मुझे मैसेज आया। मैंने शुरुआत में तो उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन वह भी हार मानने वाला नहीं था। वो रोज मुझे ढेरों मैसेज करता रहा। मैं उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। कई दिनों बाद जब उसने बहुत इंतज़ार किया, तो वह मुझे याद दिलाकर कहने लगा कि मैं उसे रिप्लाई करूं। उसका दिल रखने के लिए मैंने भी उसके मैसेज का जवाब देना शुरू कर दिया। शुरुआत में हमारी बातें बहुत ही साधारण थीं, हाय हेलो से ज़्यादा कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे उसने चुटकुले और डबल मीनिंग वाली बातें करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे उसकी हिम्मत बढ़ी, मेरे फ़ोन पर डबल मीनिंग चुटकुलों की बाढ़ सी आ गई। मुझे भी धीरे धीरे उससे बात करने की आदत हो गई और हम अक्सर बातें करने लगे। एक दिन विक्की ने मुझे एक अनजान जगह पर चलने के लिए कहा। मैंने उससे कहा कि मैं देवेंद्र से प्यार करती हूँ। इस पर वह कहने लगा, अगर वह तुमसे इतना प्यार करता है, तो तुम्हें घुमाने के लिए उसे मेरी मदद की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। मुझे नहीं पता था कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई थी, पर कहीं न कहीं उसकी बात में दम लग रहा था। मैंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने मेरे फ़ोन पर अपनी तस्वीर भेजी और लिखा, ये बेचारा तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है। तस्वीर देखकर मैं कुछ देर के लिए ठिठक गई। वह देखने में बहुत ही प्रभावशाली लग रहा था। मैंने फ़ोन एक तरफ रख दिया, लेकिन उसकी तस्वीर बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी। अगले दिन जब मैं पिंकी से मिली, तो मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी बेचैनी देखकर वह समझ गई और कहने लगी, अगर तुझे विक्की इतना ही पसंद आ गया है, तो मुझसे क्या पूछ रही है। जा और एंजॉय करके आ। वैसे भी मुझे कौन सा उससे शादी करनी है। पिंकी की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। आमतौर पर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन मेरी दोस्त मेरे साथ इस तरह की बातों को लेकर बहुत खुली सोच रखती थी। जब मैंने उसे हैरानी से देखा, तो वह बोली, नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि वह मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह पहचानती हूँ। इसलिए बोल रही हूँ कि अगर तुझे पसंद आ गया है, तो जाकर उससे मिल ले। मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पास बैठी रिचा भी हमारी बातें सुनकर कहने लगी, हाँ सही कह रही है। अगर तुझे वो इतना पसंद आ गया है, तो जाकर उससे मिल ले। मैंने सुना है कि वो काफी दिलचस्प इंसान है। रिचा शायद विक्की के साथ पहले भी मिल चुकी थी, इसलिए ये कहते हुए वह मुस्कुराने लगी। हम तीनों ही ऐसी दोस्त थीं, जो अपनी बातें एक दूसरे से खुलकर शेयर करती थीं। मैंने देवेंद्र को फ़ोन किया, तो पता चला कि वो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में एक पार्टी में गया हुआ है। मुझे लगा कि देवेंद्र का साथ तो अभी नहीं मिल पाएगा, इसलिए मेरे मन ने खुद ही विक्की के साथ जाने का बहाना बना लिया। मैंने सोचा, देवेंद्र पता नहीं कब आएगा, इतने दिन तक इसी से ही काम चला लेती हूँ। मैं मन की इस बात से सहमत हो गई। तभी विक्की का वीडियो कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया। 1-2 मिनट बात करने के बाद उसने मुझसे उसके प्रपोजल के बारे में पूछा। मैं थोड़ी शर्मा गई थी और अब मुझे भी कुछ होने लगा था। मैंने वीडियो कॉल बंद कर दी। फिर उसका मैसेज आया कि वो अगले दिन मुझसे उसी जगह मिलेगा, जहां हम पिंकी के साथ पहले मिले थे। उसके बारे में सोचते सोचते मैं सो गई। अगले दिन पिंकी से मिली, तो उसने बताया कि आज हम विक्की के साथ ही रहेंगे।
शाम को पिंकी मेरे घर आ गई और मेरी माँ से कहने लगी, आंटी, आज रात कनिका को मेरे घर रुकने दो, हमें प्रैक्टिकल की कुछ तैयारी करनी है। माँ ने थोड़ी देर सोचा और फिर हाँ कर दी। माँ को क्या पता था कि हम पढ़ाई का नहीं बल्कि कुछ और प्रैक्टिकल करने की इजाज़त मांग रहे थे। पिंकी भी अपने घर पर यही कहकर आई थी कि वह ऋचा के घर जा रही है। हम दोनों विक्की की बताई हुई जगह पर पहुंचे। वह गाड़ी लेकर आया और हम एक फार्म हाउस पर पहुंचे। वहां दो तगड़े लड़कों ने हमारा स्वागत किया। मैं उन्हें देखकर डर गई, लेकिन विक्की ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। पिंकी ने भी मुझे दिलासा देते हुए कहा, इतना घबरा मत, लाइफ को थोड़ा एंजॉय करना सीख। अंदर जाने पर हमने देखा कि वहाँ विस्की, बियर, चिप्स और चिकन समेत बहुत कुछ था। विक्की ने उन लड़कों का परिचय बबलू और गजन के नाम से कराया। गजन ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, हमें काफी देर से तुम लोगों का इंतजार था, सब इंतजाम बराबर कर रखा है। बबलू ने पिंकी को बाहों में भरते हुए कहा, कैसी हो पिंकी रानी? पिंकी बेशर्मी से उसके गले में बाहें डालकर बोली, मस्त हूँ मेरे राजा। पिंकी का यह अंदाज देखकर मैं हैरान थी, क्योंकि विकी के सामने वो बहुत बेफिक्र थी। उनकी बातचीत से लग रहा था कि वे लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे। गजन ने 3 ग्लास में विस्की और 2 में बियर डाली। जब उसने मेरी तरफ विस्की का ग्लास बढ़ाया तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैंने पहले कभी शराब नहीं पी थी। लेकिन पिंकी के कहने पर मैंने भी पीने का मन बना लिया। बहुत मुश्किल से मैंने पहला पैग खत्म किया और मेरा सिर घूमने लगा। तभी गजन की आवाज आई, सब रिलैक्स होकर बैठो। पूरी रात हम सबने पार्टी की। सुबह जब नशा उतरा तो मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। आंख खुली तो सब ऐसे ही पड़े हुए थे। मैं उठी तो चला नहीं जा रहा था। मुश्किल से उठकर मैंने यहाँ वहाँ बिखरे कपड़ों में से अपने कपड़े ढूंढे। मैंने पिंकी को उठाया और फिर उसने सबको उठाया। उसके बाद हम घर के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, ये थी मेरी उस रात की कहानी। आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में आप क्या करते? क्या मेरे पास कोई और रास्ता था? ये सब करके मुझे बड़ा अजीब लगा। कमेंट्स में ज़रूर बताना और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी और भी दिलचस्प कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।